हेलो नमस्कार, द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2021 का महीना। यहाँ हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं मिथुन राशि आपके लिए कि नेक्स्ट मंथ जो है वो आपकी लव लाइफ में कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या सब कुछ हो सकता है, एंड आपका वर्क प्लेस या करियर के अंदर जो है आप किन इवेंट से गुजर सकते हैं, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करने चाहिए और क्या ब्लेसिंग्स आपको इस महीने मिल रही हैं। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली हर मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होगा मिथुन राशि, तो आप वही मैसेजेस लीजिएगा जो कि आपके सिचुएशन से मेल खाते हों या आपको लगता है कि यस दिस इज़ फॉर मी। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग मिथुन राशि फॉर यू। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दिसंबर के महीने में किन एनर्जीज़ के साथ एंटर हो रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या इवेंट्स हैं जो कि रिसेंटली हुए हैं जो कि आपके अनकॉन्शियस माइंड में या आपके थॉट प्रोसेस में जो है वो अभी भी हैं। यहाँ मैं प्लेइंग कार्ड यूज़ कर रही हूँ, इनसे हम देखेंगे कि आप किन एनर्जीज़ के साथ एंटर हो रहे हैं मिथुन राशि दिसंबर के महीने में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर मिथुन राशि। ऑल राइट, वाओ वी हैव 9 of cups and Ace of Swords. Then we have Jack of Cups and 5 of Wands. All right, बॉटम एनर्जी है 4 of Swords की। ओके, मिथुन राशि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो मुझे बता रहे हैं कि रिसेंटली जब आप दिसंबर के महीने में एंटर कर रहे हैं तो आपकी कोई विश पूरी हो रही है। ठीक है, बहुत लंबे समय से आप जो चीज़ चाह रहे थे वो फाइनली चीज़ें आपको मिल रही है, और या आपको पता है कि वो मुझे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मिल जाएगी। तो वो एक विश कम ट्रू वाली जो एनर्जी होती है ना, कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, मुझे ये मिल गया फाइनली जो मैं चाहता था या चाहती थी, वो चीज़ वो एनर्जीज आपकी हैं। काफ़ी लोगों की, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं अफेक्टेड है विद दिस 4 of Swords। या हो सकता है आपने रिसेंटली कोई जॉब से ब्रेक लिया है, आपने किसी हार्डवर्क से ब्रेक लिया है तो आप रेस्ट मोड पे हैं, या हो सकता है आपका कोई ब्रेकअप चल रहा है तो आप बहुत ब्लॉक वाली एनर्जी में हैं। आप में से काफ़ी लोग इस एनर्जी में हो सकते हैं। एंड वी हैव 5 of Wands एंड Ace of Swords। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके हुए हैं, उस आर्ग्यूमेंट्स की वजह से शायद आपको एक थॉट प्रोसेस मिला है, शायद आपको एक क्लैरिटी मिली है लाइफ में कि आपको आगे क्या करना है और क्या नहीं। तो ये कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में हुए होंगे रिसेंटली या इन एनर्जीज़ के साथ। अगर ये पास्ट में बहुत पुराने इवेंट्स भी हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में है मिथुन राशि, जो कि यहाँ दिख रहे हैं। और यहाँ पे हार्ट की एनर्जीज जो है वो डबल कार्ड आया है, तो इमोशनल बहुत है, सेंसिटिविटी बहुत है आपके थॉट प्रोसेस में या आपके माइंड में, आपके हार्ट में, जब आप दिसंबर में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, इमोशंस से कहीं ना कहीं आपके वाइब्स कनेक्टेड हैं, आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत हाई पे हैं जब आप दिसंबर के महीने में एंटर हो रहे हैं। नाउ देखते हैं आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या होगा। लेट्स चेक। Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message for Mithun Rashi. Please guide कीजिए for Mithun Rashi. Thank you so much. So we have Ace of Pentacles, Knight of Wands, 2 of Wands, 6 of Swords and 3 of Pentacles. All right, bottom energy है 5 of Swords की। ओके, यस, कुछ ईगो मैटर्स हैं यहाँ पे मिथुन राशि जो कि शायद पास्ट में थे। ठीक है, वो फाइनली आप उन ईगो मैटर्स से निकलेंगे। और जैसा कि मुझे पहले भी 9 of Cups को देख के लगा था कि या तो आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी 30 नवंबर से पहले पहले, ठीक है, या फिर आपको पता है कि 1 से 7 दिसंबर में आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तो वही दिख रहा है, वही न्यू बिगनिंग दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको कुछ सर्व कर रहे हैं एंड यू आर वेरी एक्साइटेड कि फाइनली आपको वो चीज़ मिल रही है। ये किसी के लिए नया लव हो सकता है, किसी के लिए अपने पार्टनर की वापसी हो सकती है। वापसी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ 6 of Swords है कि
फाइनली आप वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ से आप आए थे, ठीक है। फाइनली आप अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हैं, फाइनली आप अपने ईगो को छोड़ रहे हैं। ये जो ईगो मैटर्स हैं जिसमें आप झुकना पसंद नहीं कर रहे थे, फाइनली आप झुक रहे हैं रिश्तों में और रिश्तों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे कह रहा है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ काफ़ी इन और आउट एनर्जी है। बार बार ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है और बार बार ये आपकी लाइफ में से चला जाता है। सो फाइनली ये पर्सन दोबारा, अगर ये चले गए थे तो दोबारा आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस महीने। एंड विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स आप वेट कर रहे हैं, आप भी इनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आप भी अपने शिप का वेट कर रहे हैं कि कब डिवाइन टाइमिंग आए, या हो सकता है आप इनके मैसेज कॉल का वेट कर रहे हैं कि एक सिग्नल इस पर्सन आपको दे से मिले, या ये पर्सन आपको एक सिग्नल दे एंड आप उसकी तरफ भाग के चले जाएं। ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो वो सिग्नल, वो साइन आपको मिलने वाले हैं और आप जाने वाले हैं इनकी तरफ, बिकॉज वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल हेयर। तो हो सकता है कि पर्सन आपके वर्क प्लेस पे आपको मिले, या आपके करियर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हों, या आप इनके साथ किसी पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं, या हो सकता है काफ़ी लोग अपने हस्बैंड के साथ पार्टनरशिप में आ सकते हैं जो कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं। तो हो सकता है आप अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टनरशिप में आ रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ। अगर आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में, तो अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे शायद आप लेके जा रहे हैं, या अपने पेरेंट्स की तरफ अपने पार्टनर को लेके जा रहे हैं, या प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, व्हाटएवर। लेकिन आप एक स्टेप आगे ले रहे हैं अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं तो। सो यहाँ मुझे न्यू बिगनिंग्स की वाइब्स आ रही हैं, और शायद आपको पता है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये चीज़ होनी है तो वही होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी जैक ऑफ हार्ट है, तो डेफिनेटली कोई पर्सन आपको अपनी इमोशंस अपनी आपकी तरफ लेके आएगा, और आपको एक न्यू अप्रोच जो है लाइफ में, आपकी लव लाइफ में मिलेगी। नाउ देखते हैं मिथुन राशि आपके वर्क प्लेस, करियर, फाइनेंस में क्या सब कुछ हो सकता है दिसंबर 2021 में। लेट्स चेक। So we have the Hanged Man, we have 8 of Swords। मुझे हैंगमैन की एनर्जी लव लाइफ में भी आ रही थी, तो मैं बताऊंगी आपको इसका मतलब। वी हैव द हर्मिट, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड लास्टली मैं ये कार्ड लूंगी, किंग ऑफ रॉड्स। एक कार्ड आपके लिए आ गया है तो अपने आप ले लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये, ओके। वर्क प्लेस पे मुझे लग रहा है, एक्चुअली पहले मैं बताऊंगी कि मुझे हैंगमैन का कार्ड आपके लिए पहले भी आ रहा था मिथुन राशि। तो हैंगमैन इज अ कार्ड कि आप बहुत स्टक फील करेंगे दिसंबर के महीने में, ठीक है। या पूरा महीना तो एक सा नहीं होता, हमें सबको पता है, लेकिन कुछ एक आध दिन आपके ऐसे हो सकते हैं जबकि चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, बट आपको लगेगा कि मेरे हाथ में इस चीज़ का डोर नहीं है, ये अपने आप हो रहा है जो हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे रिएक्ट करूँ, मैं इसे कैसे तो रोकूँ और मैं कैसे इसको स्टार्ट करूँ। थिंग इज़ कि आप बहुत स्टक फील करने वाले हैं, आप बिल्कुल सब कुछ भगवान पे छोड़ने वाले हैं, आप सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ समय के लिए आपके चारों तरफ एकदम अंधकार छा सकता है, कि अंधकार इन द सेंस कि आपको सिचुएशंस पे कोई कमांड नहीं मिलेगी कि आपको सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, क्या रिएक्ट करना है, ये सिचुएशन कैसे आ गई सडनली। ऐसी कोई सिचुएशन आपकी दिसंबर में आपकी तरफ आ सकती है। एंड अगेन वो पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, बिकॉज वहाँ भी मेरे पास हैंगमैन की एनर्जी आ रही थी और यहाँ तो ये आ ही गया है। सो बात करती हूँ आपके प्रोफेशन करियर की मिथुन राशि। डेफिनेटली यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं जो कि आपकी स्टकनेस को बता रहे हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंगमैन। हैंगमैन नाम से सजेस्टेड है, आप हैंग्ड हो गए हैं, आप स्टक हो चुके हैं। और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी आप देख पाएंगे कि उसकी आइज़ पे पट्टी है और चारों तरफ सोर्ड्स हैं। उसको नहीं पता कि रास्ता कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है, उसे किस डायरेक्शन में जाना है। तो यही आपकी सिचुएशन हो सकती है कि आप ऐसी जॉब में हैं जहाँ से आप निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलने की आपको चॉइसेस नहीं मिल रही है, या आप एक नई जॉब चाहते हैं, आप मूव करना चाहते हैं दूसरी जॉब में, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं आप स्टक दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप सेम एनर्जी में बार बार आ रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि मैं बार बार ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ।
ठीक है। वी हैव हर्मिट, तो मुझे लगता है कि जब ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगी तो आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे मिथुन राशि, तब आप खुद के साथ समय बिताएंगे, खुद को वक्त देंगे। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग तो एक पॉज भी ले लें अपने प्रोफेशनल लाइफ से कि पहले मैं इन चीज़ों को ऑब्जर्व करूँ, पहले मैं इन चीज़ों को समझूँ कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, और फिर कोई डिसीजन लूँ। तो ऐसी कोई सिचुएशन भी आपकी लाइफ में आ सकती है। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स अपने आप आया था जब मैंने किंग ऑफ वॉन्ड्स निकाला था। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स हमें बता रहा है कि आप काफ़ी पैशनेट हैं अपने करियर को लेकर के, कि आपकी कुछ इच्छाएं हैं अपने करियर से, आपको कुछ चाहिए अपने प्रोफेशन से। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो पैशनेट हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ को करने से रोक रहे हैं, या बेड़ियाँ बन रहे हैं आपके पैरों की, या कुछ लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आपके पैशन के लिए। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कुछ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। हो सकता है आप फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपने जिस भी चीज़ में आप अच्छे हैं वो करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग आपको कह रहे हैं कि उस चीज़ में पैसा नहीं है, उस डायरेक्शन में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। या आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मॉडलिंग करना चाह रहे हैं, आपका वही पैशन है, लेकिन लोग आपको उसके नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं, तो आप स्टक हैं कि मुझे करना तो यही है, मुझे यही खुशी मिलेगी, लेकिन मैं कैसे करूँ, या मेरे पास कोई चॉइस क्यों नहीं मिल रही, मुझे दूसरा डायरेक्शन क्यों नहीं मिल रहा उस चीज़ के लिए। तो ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है। फिर यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि मुझे कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी एट द एंड मिथुन राशि। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ये अप्स एंड डाउन्स आएंगे इस महीने, लेकिन एट द एंड आप वही करेंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं उस चीज़ के लिए। बॉटम एनर्जी जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की आ रही है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि बैलेंस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में आपको बैलेंस करना पड़ेगा इस महीने, ठीक है। तभी आप जो हैं वो लोगों को भी हैप्पी फील करा पाएंगे और खुद भी हैप्पी फील करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ लविंग एनर्जीज की वजह से आपका ध्यान आपके प्रोफेशनल साइड से हट रहा है। यस, नाउ देखते हैं कि आपके लिए हैंडमेड कार्ड से हमारे पास क्या आता है मिथुन राशि। ओके, सो वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रेस्ट एंड रिकंसिडर। तो कुछ लोग जो हैं वो उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है या रिकंसिडर करने की ज़रूरत है अपने एक्शंस को। वी हैव ईगो, सेपरेशन। तो यस, या तो आप सेपरेशन में हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ, या दिसंबर में ऐसा कुछ हो सकता है कि आप सेपरेशन में जाएं ईगो की वजह से। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, गिविंग एंड रिसीविंग। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को काफ़ी गिफ्ट्स मिले या मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिले या आप खरीदें। देन वी हैव रेस्ट एंड एजुकेशन। अगेन रेस्ट के कार्ड आ गए हैं 2, यहाँ भी 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए 2-3 दिन काफ़ी पॉज के जाने वाले हैं, मतलब तबीयत खराब एंड ऑल। स्टैंड योर ग्राउंड, चूज़ योर बैटल। तो यहाँ पे आपको कुछ डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं मिथुन राशि की, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। एंड लास्टली वी हैव, एक्चुअली आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आ ही रहा है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ड्रीम्स कम ट्रू। तो आई टोल्ड यू कि कोई इच्छा आपकी या तो दिसंबर से रिसेंट पहले ही 30 तारीख में पूरी हो गई है, या फिर दिसंबर में हो जाएगी। एंड ये कार्ड आपके लिए अपने आप आया है, सक्सेस एंड ग्रोथ। तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी मैटर में सक्सेस मिल सकती है और आपका ग्रोथ है यहाँ पे दिख भी रहा है। कुछ विशेस आपकी फुलफिल होंगी, तो आपको एक स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी ग्रोथ मुझे दिख रही है अपने पर्सन के साथ। नाउ देखते हैं कि ऑरिकल कार्ड से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, कैसा रहेगा दिसंबर 2021 मिथुन राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मिथुन राशि। सो वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, वी हैव द थिंकिंग विमेन एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ग्रोथ आने वाली है, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, दिख रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे, स्टकनेस भी आएगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में हीलिंग हो रही है। पर्सनल लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी मिथुन राशि, वो हील हो रही है अगर चल रही थी तो, और नहीं तो दिसंबर में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और वो हील हो सकती है।
और अगर सब कुछ परफेक्ट है आपकी लाइफ में तो डेफिनेटली और अच्छा होने वाला है और ग्रोथ होने वाली है। मैजिशियन इन द मिरर है, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आपके हाथ में जो कंट्रोल नहीं है आप पूरी तरीके से अपने हाथ में उन कंट्रोल्स को लेने की कोशिश करेंगे इस महीने, और मेरे ख्याल से वो नहीं आ रहा ना आपके पास कंट्रोल, हैंगमैन है, स्टकनेस है, उसीलिए शायद आप उस मैजिशियन वाली एनर्जी में जा रहे हो कि भाई अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये चीज़ें तो मेरे हाथ से बिल्कुल ही निकल रही हैं, वो वाली सिचुएशन दिख रही है। एंड थिंकिंग विमेन है, आप एयर साइन है, मिथुन राशि है, तो डेफिनेटली आप ओवर थिंकिंग इस महीने कर सकती हैं किसी चीज़ पे, अगर आप फीमेल हैं तो। और अगर आप मेल हैं तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ओवर थिंक कर सकते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे। नाउ देखते हैं कि आपका मास्टर कार्ड क्या आता है इस महीने का, ठीक है, एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो 2 कार्ड मैं यहाँ से पुल करूँगी। सबसे पहले बात करेंगे आपके मास्टर कार्ड की। इस महीने का मास्टर कार्ड, इस महीने की एनर्जीज पॉजिटिव रहेंगी या नेगेटिव फॉर मिथुन राशि दिसंबर 2021। सो वी हैव ऑर्फेंट। सो कहीं ना कहीं लोनलीनेस मुझे यहाँ दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, किस डायरेक्शन में जाना है किस डायरेक्शन में नहीं जाना है, इस तरह की एनर्जीज में आप जो है वो दिसंबर के महीने में रह सकते हैं। लेकिन ऑर्फेंट का कार्ड है यहाँ पे। एक चीज़ और हो सकती है कि अगर आप बहुत लंबे समय से अकेले हैं तो यहाँ पे ये आपके लिए, आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं अकेला या अकेली नहीं रह सकती, मुझे कोई ना कोई तो अपने सपोर्ट में चाहिए, और उसकी वजह से आप कोई एक्शन लें, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही मैसेज आ रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में है तो थोड़ा सा लोनलीनेस आपको फील हो सकती है, और अगर आप लोनली हैं काफ़ी लंबे समय से तो आपके मन में ये फील आ सकता है कि मुझे किसी न किसी के सपोर्ट की साथ की ज़रूरत है, और आप फिर मूव ऑन करें या आगे बढ़ें। अब तक आप जिन चीज़ों से अपने आप को लिमिट करते थे उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ें, ऐसा हो सकता है। नाउ आपके लिए गाइडेंस क्या है मिथुन राशि, नो प्लेस लाइक होम। सो यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आप चाहे पूरी दुनिया घुमाएं लेकिन घर से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। घर घर होता है और आपको घर को तो बना के रखना ही पड़ेगा। हो सकता है ये अकेलापन आपको बाहर की दुनिया फील कराए, आप उनके लिए बहुत कुछ करें, एंड एट द एंड आपके लिए गाइडेंस यही आ रहा है कि आपको जो असली सुख है, असली शांति है, असली सपोर्ट है वो आपके घर से और घर वालों से ही मिलेगा। ऑलराइट, नंबर 5, नंबर 50, नंबर 53, नंबर 8, नंबर 34, नंबर 7, नंबर 47, 11 या 2 ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। नाउ देखते हैं मिथुन राशि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आती हैं इस महीने की। प्लीज़ गाइड कीजिए स्पिरिट गाइस, थैंक यू। ओह गॉड, आपके लिए तो बहुत सारे मैसेजेस आ गए, तो मैं जल्दी जल्दी सबको बता देती हूँ। वी हैव प्रेगनेंसी, तो मैंने आपको कहा भी था कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप एक स्टेप आगे जा सकता है। प्रेगनेंसी यहाँ पे दिख रहा है। देन वी हैव प्रोस्पेरिटी, तो यहाँ पे पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस की एनर्जी भी थी, मटेरियलिस्टिक गेन की भी एनर्जी थी। न्यू जॉब आपको मिलेगी, प्रोस्पेरिटी आपको मिल सकती है इस महीने, एंड लकी भी रहेंगे आप लोग। देन वी हैव न्यू फ्रेंड, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर हो। प्रमोशन, आप में से काफ़ी लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। कमिटमेंट, जिन लोगों को कमिटमेंट नहीं मिल रहा था लव लाइफ में उनको कमिटमेंट मिल सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस भी तरीके का रिश्ता है आपका वो एक स्टेप आगे जाएगा। एंड हीलिंग, और अगर अभी तक आप वुंडेड थे, स्ट्रेस में थे, परेशानी में थे, सेपरेशन में थे, तो आपकी हीलिंग भी इस महीने होगी। सो ये थे मैसेजेस आपके लिए मिथुन राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट हुए हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, बाय।